वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। अरे सुमित्रा, क्या कर रही हो? आज तो रविवार है। तुम सुबह सुबह क्यों उठ गई भाई? अरे, आज तो उमा और धीरज की छुट्टी है और बंटी भी आज स्कूल नहीं जा रहा। अरे, वो रात को धीरज उमा से कह रहा था कि उसने बहुत दिनों से मूंग की दाल के चीले नहीं खाए। तो उमा के पास एक ही संडे होता है जब वो अपने दूसरे काम निपटाती है। तो उसने मुझे कह दिया था कि मैं उठकर बना दूं। मैंने रात को दाल भिगो दी थी, तो सोचा उनके उठने से पहले पीस लूंगी, फिर नाश्ते में चीला बना दूंगी। बंटी ने हलवा खाने की फरमाइश की थी, तो उसके लिए नाश्ते में हलवा बना रही थी। वो तो सही है सुमित्रा, पर तुम अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखा करो। सुबह सुबह उठकर काम में लग जाती हो। कोई बात नहीं जी, बच्चों की खुशियों में ही मैं अपनी खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ। और फिर तुम तो जानते ही हो, मुझे घर का काम करने की आदत है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। एक संपूर्ण गृहिणी, एक अच्छी पत्नी, अच्छी माँ, अच्छी दादी और एक बहुत अच्छी सास, सभी रूप सुमित्रा में दिखाई देते थे। सबकी इच्छाओं का ख्याल रखना, सारा दिन अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना, यही सुमित्रा की आदत थी। उमा की शादी को 10 साल बीत चुके थे। बंटी अब 9 साल का था। शुरू से ही बंटी अपनी मम्मी से ज्यादा अपनी दादी के साथ रहा। क्योंकि उमा शुरू से ही एक वर्किंग वुमन थी, इसलिए सुमित्रा ने ही घर को संभाला हुआ था। सुमित्रा की वजह से उमा अपनी सारी जिम्मेदारियों से बची हुई थी। उमा, मैं कल से वेट मशीन ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। धीरज, मैं इस वक्त अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ। तुम जानते हो, मुझे संडे मिलता है जब मैं अपने लिए थोड़ा बहुत सोच पाती हूँ। बाकी दिन मेरे ऊपर ऑफिस का स्ट्रेस होता है, इसलिए अपनी चीजें प्लीज तुम खुद ढूंढ लिया करो। धीरज बेटा, तुम्हारी वेट मशीन वहाँ पलंग के नीचे रखी हुई है। शांति जब झाड़ू लगाने आई थी, तभी मैंने कहा था कि आगे रख दे, ताकि तुम्हें दिखाई दे जाए। ओह, हाँ उमा, तुमने ही तो बेड के नीचे रखी थी। तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। अच्छा छोड़ो, मेरे लिए एक बनाना शेक बना दो। प्लीज धीरज प्लीज, तुम खुद बना लो ना। मेरी एक्सरसाइज बीच में छूट जाएगी। और हाँ, हो सके तो मेरे लिए प्लीज एक कप ग्रीन टी भी बना लेना। जब तुम मेरी बात नहीं सुनती तो मैं क्यों सुनूं? अपने आप बना लो। अरे रे, तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो? धीरज बेटा, मैंने तुम्हारा बनाना शेक पहले ही बना दिया था। और बहू, तुम्हारी ग्रीन टी के लिए मैंने पानी उबालने रख दिया है, मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू माँ जी। अच्छा माँ जी, मुझे एक हेल्प चाहिए थी। आज मेरी सहेलियाँ काफी समय बाद मुझसे मिलने आ रही हैं, तो आप उनके लिए कुछ चाय पकौड़े का इंतजाम कर सकती हैं? अरे, चिंता मत करो, मैं बना दूंगी। सुमित्रा ऐसे ही चुपचाप सबकी फरमाइश पूरी करती रहती थी। शाम को उमा की सहेलियां मिलने के लिए आती हैं। उन सब के बीच सुमित्रा अकेली ही खातेदारी में लगी रहती है। सुमित्रा, तुम कब तक अकेली करती रहोगी? बहू को आवाज लगा लो, चाय वगैरह वो भी बना सकती है। तुम जब तक पकौड़े तल रही हो, तब तक बहू चाय डालकर ले आएगी। अरे नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता। बहू सबके बीच उठकर आएगी तो परेशान होगी, मैं ले जाऊंगी। सुमित्रा, ये गलत बात है। तुम थोड़ी बहुत काम की जिम्मेदारी अब बहू को भी देना शुरू करो। वो तुम्हारे भरोसे कुछ भी नहीं करती है। कोई बात नहीं। सुमित्रा सबके लिए चाय लेकर जाती है, पर वो उमा और उसकी सहेलियों के बीच हो रही बात को सुन लेती है और उसके कदम दरवाजे पर ही रुक जाते हैं। हाँ यार, ये तो बिल्कुल सही कह रही है। मेरे घर कल बुआ जी और फूफा जी आ गए। मेरी रोटी बनाने वाली ने तो छुट्टी कर ली। सारा खाना मुझे बाहर से मंगवाना पड़ा। तभी तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। मेरी सास तो सारे का सारा घर का काम कर लेती है। बस करना ही क्या है, मीठी मीठी बातें करके माजी माजी कह दो, मिनटों में सारा काम कर देती है। मेरी सास को न मीठी मीठी बातों से बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है। अपनी बहू के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर और वो बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को छुपाकर ड्राइंग रूम में जाती है। अरे माँ जी, चाय ले आई। पता है तुम सबको, माँ जी के हाथ की अदरक वाली चाय बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। सुमित्रा रसोई में चली जाती है।
अगले दिन सुमित्रा के हाथ में एक अटैची थी जिसे देखकर उमा और धीरज हैरान रह जाते हैं। माँ, आप कहीं जा रही हो? बेटा, तुम्हारी माँ अपने मायके जा रही है। बोल रही है भैया, भाभी से मिलने का बहुत मन है। तो मुझे लगा कुछ दिन तुम्हारी माँ को आराम भी मिल जाएगा और अपने भैया भाभी के पास रह भी लेगी। क्यों, ठीक है ना? हाँ, दीपिका की शादी के बाद वहाँ रहना ही नहीं हुआ और जल्दी जल्दी में शादी खत्म करके हम सब लौट आए थे। इसलिए रहने को नहीं गई। 1 महीने के लिए जा रही हूँ। 1 महीने बाद लौट आऊंगी। 1 महीना? सबकी नजरें उसी की तरफ थीं, मानो 1 महीना सुनकर भूचाल आ गया हो। क्यों? 1 महीना कम है तो कोई बात नहीं, 2 महीने रुक आऊंगी। भैया, भाभी तो कहते हैं कि वहाँ जाऊं तो 3-4 महीने रहकर आऊं। बहू, सबका ख्याल रखना। ये रोजाना के कामों की लिस्ट मैंने बना दी है, इससे तुम्हें आसानी हो जाएगी। चलो सुमित्रा, मैं तुम्हें बस में बैठा आता हूँ। अपनी सास के अचानक मायके चले जाने से उमा परेशान हो जाती है। उसके ऑफिस का टाइम हो रहा था और उसके हाथ में काम की लिस्ट थी। रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं बना था। माँ जी, अचानक मायके चली गई। मैं सब काम कैसे करूंगी? राशन लाना है, प्रेस वाली से कपड़े लेने हैं, रोजाना का दूध सुबह 6 बजे उठकर लाना है और इतने सारे काम, सब कैसे होगा? मम्मी, मेरा लंच। मुझे आज लंच में येलो कलर का पुलाव लेकर जाना था। मम्मी, दादी कहाँ है? माँ के बिना मैं क्या करूंगी? उनके बिना तो यह घर घर ही नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं माँ जी के बिना सब कुछ कैसे संभालूंगी? तभी दरवाजे की घंटी बजती है। लगता है पापा माँ को बस में बैठा कर आ गए। रुको, मैं दरवाजा खोलता हूँ। धीरज जैसे ही दरवाजा खोलता है वो चौंक जाता है। माँ, आप तो मामा जी के घर गई थी। बस मैं बैठ भी गई थी तुम्हारी माँ। फिर मेरे से बोली कि ऐसे अचानक से चली गई तो बहू सब कुछ संभाल नहीं पाएगी। बहू को ऑफिस जाना होता है, वो अकेले अचानक से इतना सब कुछ कैसे करेगी? इसी चिंता में वापस लौट आई कि फिर कभी चली जाएगी। माँ जी, आपके बिना मैं बिल्कुल अधूरी हूँ। आप घर की नींव हो। माँ जी, आपके बिना हम कमजोर हैं। मुझे आपकी बहुत जरूरत है माँ जी। अच्छा, ठीक है। मैं अभी आई हूँ। मुझे पता है मेरे बिना तू कुछ नहीं कर पाएगी। चलो, अब आगे से हटो। जल्दी से बंटी बेटा के लिए पीले चावल बना देती हूँ। ठीक है, थिएटर में एक नई मूवी लगी है। आज हम सब मिलकर वो देखने चलेंगे। क्यों पापा? इस घर की हेड तुम्हारी माँ है। जैसा वो कहेगी वैसे ही मैं करूंगा भैया। हाँ माँ जी, आज मैं भी ऑफिस नहीं जा रही। मैं भी छुट्टी ले रही हूँ और धीरज, आज तुम भी छुट्टी ले लो। अरे, तुम सब अपने अपने काम पर जाओ। काम वाली आने वाली है। अगर हम सब मूवी देखने चले गए तो घर के काम रह जाएंगे। पिक्चर देखने हम इतवार को चलेंगे। चलो, मैं बंटी और तुम सबके लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। माँ जी, चलिए, मैं भी आपकी रसोई में मदद करती हूँ। उमा अपनी सास की अहमियत समझ चुकी थी। उसे एहसास हो चुका था कि परिवार में बड़े बूढ़ों का साथ होना बहुत जरूरी है, पर साथ ही उनका मान सम्मान बनाए रखना छोटों की जिम्मेदारी होती है। वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।